फिर अगर अगली टीम की बात करो तो वो है भाई केकेआर। सॉरी मैं पहले तुमको रैंकिंग बता दे रहा हूँ, बट मुझे लगता है केकेआर इस बार भाई लास्ट फिनिश करने वाली है। भाई दिक्कत इनके पास बहुत सारी है। सबसे पहले तो भाई इनके पास भाई टॉप ऑर्डर के लिए बैट्समैन है, ठीक है, रघुवंशी हो, रहाणे हो, फिनाले हो, टीम साइफर्ट हो, भाई टॉप ऑर्डर के लिए बल्लेबाज है भाई। बट उसके बाद भाई अब क्या करोगे तुम, पहले तो एडजस्ट करोगे भाई किसको क्या खिलाएं। ग्रीन इन्होंने लिया, ग्रीन का फॉर्म ही नहीं है, ठीक है, ग्रीन को खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इतने करोड़ों में तुमने लिया है, खिलाना पड़ेगा। उसके अलावा एक बात करी जाए कि भाई सुनील नारायण के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है तुम्हारी स्पिन। सॉरी भाई वरुण भी है इनके पास, लेकिन भाई वही ना, वरुण का फॉर्म भाई बढ़िया है नहीं। सुनील नारायण भाई बहुत टाइम से भाई लीग वगैरह खेलता है, तो भाई हर बार तुम ऐसा इफेक्टिवनेस कि भाई ये दोनों चली जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पथिराना खरीदा, पथिराना है नहीं, ठीक है, मुस्तफिजुर खरीदा, मुस्तफिजुर है नहीं भाई, हर्षित राणा लिया, हर्षित राणा है ही नहीं भाई, हर्षित राणा बिंजड़ है। अगर मैं इनकी भाई प्लेइंग 11 या 12 जो भी बनाने की ट्राई करो तो फिलहाल ठीक है। उसके बाद भाई मैं चाहूंगा भाई राणे खिलाओ भाई, तुम वो सुनील नारायण वगैरह भाई लफड़े में मत पड़ो। सुनील नारायण का पिछली बार भी इतना कुछ बढ़िया नहीं चलने लगा था, और फिर तुम क्या फायदा भाई अगर तुम भाई मतलब तुम पोजीशन ही बदल दोगे, क्या फायदा हो जाएगा। उसके अलावा एक बार के लिए भाई रघुवंशी को भी मैं चाहूंगा भाई तीसरे चौथे नंबर तक ही खेले भाई, उसके नीचे क्या है भाई उसका काम। तो भाई रिंकू सिंह, भाई रिंकू सिंह को वही है ना कि इंडियन टीम में भी ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहे हैं, और वो दोनों काम कर लेता है। वो एजन भाई प्रॉपर ऐसा फिनिशर भी नहीं है और ना प्रॉपर ऐसा है कि भाई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, उसको भाई टाइम भी चाहिए और टाइम मिलने के बाद वो एक बार के लिए प्रॉपर मार देगा। तो वही जिसकी चौथे पांच नंबर पे, ठीक है, चौथा ज्यादा बोलते हैं मैंने, 5 नंबर पे रिंकू सिंह को खिलाना पड़ेगा। फिर भाई रमनदीप, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय हो, फिर वैभव हो गेंदबाजी में, कार्तिक तिहागी खिलाना पड़ेगा, या फिर भाई और कौन गेंदबाज लिया हुआ है, नवदीप सैनी लिया हुआ है आई थिंक सो। रचिन रविंद्र को भी नहीं खिला पाएंगे एक बार के लिए, ठीक है, अगर खिलाना चाहे खिला सकते हैं, बट तुमको एक ऑलराउंडर कोटा हटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। टीम साइफर्ट को भी नहीं खिला पाएंगे गेंदबाजी में। अगर भाई इनके पास भाई और भी हैं, उमरान मलिक हो भाई इनके पास, नवदीप सैनी मैंने बता दिया, इन्होंने ब्लेसिंग मजरबानी लिया है, तो आई थिंक थोड़े स्टार्टिंग में चलेंगे भाई मजरबानी की तरफ की भाई उनसे खिला लें। बट क्या होगा भाई, वरुण चक्रवर्ती आएगा, ठीक है, पता नहीं क्यों भाई मेरे को लगता है लास्ट फिनिश करेंगे, बट आई वांट कि भाई ये मेरे को गलत प्रूव कर दे भाई, ठीक है, मैं चाहूंगा गलत प्रूव हो जाऊं मैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में भी एक बार के लिए जो कोर बैटिंग थी भाई वो वही है भाई, और जो बॉलिंग की दिक्कत थी वो वही है। मतलब इन्होंने ऑप्शन में क्या करना चाहा वो मेरे को दोबारा समझ में नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बल्लेबाजी की बात करें, प्लेइंग 11-12 बना ही देता हूँ। हेड अभिषेक किशन, क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, लिविंग लिविंगस्टन को भी इन्होंने लिया है तो भाई खिलाएंगे। उसके अलावा इनके पास मुझे ऑलराउंडर में कुमिंदु मेंडिस ही दिखता है, तो कुमिंदु मेंडिस या फिर भाई लिविंग लिविंगस्टन भाई दोनों में से एक को खिलाएंगे। उसके अलावा भी अनिकेत को खिलाएंगे, ठीक है। तो इनकी भाई 4-5-6 क्या बोलते हैं 1 2 3 4 7 7वें नंबर तक इनके पास बल्लेबाजी वही है कि एक्सप्लोसिव है, ठीक है। और ठीक है भाई बल्लेबाजी में मान लूंगा भाई कि ये रन बना देंगे, 200 पार बना देंगे हर बार। लेकिन फिर भाई जो गेंदबाजी की बात करी जाए तो वहाँ पे ब्रेंडन कार्स को भी मुझे लगता है खिलाना ही चाहिए। अगर मैं तो भाई अपने हिसाब से बहुत बेस्ट भाई गेंदबाजी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई ब्रेंडन कार्स को ही बना दे। अभी इनके पास क्योंकि पैट कमिंस भी है नहीं, तो एक बार के लिए ब्रेंडन कार्स इंग्लैंड के लिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे जा रहा है, तो उसको ले लो भाई। उसके अलावा भाई इनके पास जयदेव नाटकर, हर्षल पटेल, यही 2 ऑप्शन बचते हैं इंडियन गेंदबाजी में। ईशान अंसारी हो या फिर भाई शिवम मावी को खिला लो, या फिर भाई और तो इनके पास मुझे मतलब ऑप्शन में दिख ही नहीं रहे भाई, इनको किसको खिलाएं भाई। ईशान मलिंगा फिर फॉरनर हो जाएगा एक बार के लिए, ट्रेविस हेड, क्लासन, इनको 2 फॉरनर तो ही खिलाने हैं। तो इनके पास स्पिन तो है ही नहीं। गेंदबाजी में भी कौन है भाई, पैट कमिंस के भरोसे थोड़ा बहुत रहते, वो है ही नहीं अभी स्टार्टिंग में, तो आई डोंट थिंक सो ये क्या कर पाएंगे। तो फिर भी पता नहीं क्यों मुझे केकेआर से तो बेटर लगी, तो मैंने 9th नंबर पे रख दिया है भाई एसआरएच को। राजस्थान रॉयल की अगर मैं बात करूँ तो भाई दे ट्राइड भाई, उन्होंने जड्डू लिया, सैम करन लिया, फेरेरो लिया कि दिया, फेरेरो लिया हाँ, बट आई थिंक कि भाई इन जनरल कुछ हुआ नहीं चेंज। मुझे वही लगता है कि देखो भाई बैटिंग ऑर्डर है जायसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल, रेयान पराग, ठीक है। एक्सपेक्ट करेंगे कि रेयान पराग भाई वही कप्तानी वाला सीजन चले, ध्रुव भाई जुरैल भाई जो उसका पोटेंशियल है वो उस पर खेले भाई, वो पिछले बार जो 2 रन बना नहीं पाए थे ना तुम आखिरी ओवरों में, वो ना करे। सूर्यवंशी जो अटैक करता रहता है वही करता रहे, जायसवाल से भरोसा है। फिर अगर मैं बात करूं भाई कि फॉरनर प्लेयर जो खेलेंगे इनके बैटिंग ऑर्डर में, तो हेटमायर का आईपीएल इतना बढ़िया एक तरफा नहीं गया भाई, ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आई है, बट भाई इनके पास जॉस बटलर था एक टाइम पे भाई, मैं वो सोच रहा हूँ भाई इन्होंने हेटमायर को चूज करा भाई, चलो ठीक है। उसके अलावा भाई इनके पास भाई फेरेरा का ऑप्शन आएगा, सैम करन भाई अनअवेलेबल है, इन्होंने लिया वो अनअवेलेबल है। अब भाई इनके पास वही ऑप्शन है भाई कि हेटमायर चले तो बहुत बढ़िया, जिसके भी T20 वर्ल्ड कप में चला तो मैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में वो नंबर 3 पे चला है, ठीक है, और नंबर 3 पे ये हेटमायर को डालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई मैं सॉरी भाई मैं बैटिंग ऑर्डर बदलना चाहूंगा भाई, तो वैभव सूर्यवंशी के साथ भाई जायसवाल, फिर उसके नंबर 3 पे आता है भाई हेटमायर, फिर आएगा ध्रुव जुरैल, फिर भाई रेयान पराग, मेरे लिए बैटिंग ऑर्डर होगा। उसके अलावा भाई जड्डू को खिलाना ही पड़ेगा, तुमने लिया हुआ है। उसके अलावा भाई आर्चर आएगा, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा एंड नादरे बर्गर को इन हिसाब से खिलाना चाहिए। इनके पास भाई बैटिंग में मुझे मतलब दिक्कत इन जनरल नहीं है, बट वही है ना पिछली बार चली दिक्कत आई थी कि इंपैक्ट प्लेयर के नाम पे बल्लेबाज कुछ है नहीं भाई, कि किस पिछले बार शुभम दुबे वगैरह को खिला रहे थे भाई। अगर मैं बात करूं भाई दसुन सना का भी है, पर कहां खिलाओगे, ठीक है, और मैंने फेरारी की बात तो करी थी, बट एज एन भाई इंडियन जो तुम भाई इंपैक्ट प्लेयर की तरह लाओगे बल्लेबाज, वो मुझे लग नहीं रहा किसको लाओगे तुम। तो रवि बिश्नोई के साथ कौन गेंदबाज करेगा भाई स्पिन, वो भी थोड़ा सोचने की बात है भाई। तुम रेयान पराग से ही निकलवाने का ट्राई करोगे तो पता नहीं भाई। नादरे बर्गर भी भाई मतलब गेंदबाज बढ़िया है, बट सीजन में चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। तो एज पर भाई आरआर की रेपुटेशन आए, मैं उनको रख रहा हूँ भाई नंबर 8 पे। फिर भी भाई सही है भाई, ऐसा भाई बुरी टीम नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे 8वें नंबर पे ही लग रहा है। एंड एलएसजी में भी भाई मैं बिना देखे बता दूंगा, ठीक है, इनकी दिक्कत क्या है, पिछले सीजन की वाली ही दिक्कत है भाई। तुम्हारे पहले के 3 जो बैट्समैन है ये फॉरनर खेलेंगे ही, ठीक है, 3 नहीं तो 4थे नंबर पे खिला दोगे तुम पूरन को, क्या शिफ्ट कर लोगे। मिचेल मार्श हो तो क्या बोलते उसके साथ एडन मार्करम हो, फिर पंत खिला लो या फिर पूरन खिला लो, ये सफल होंगे, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हारे पास आता है बडूनी, समद और क्या बोलते सहबाज,
मिलर तुमने जाने दिया, मिलर जाके तुमने क्या किसको लिया जिसको तुम भाई उबार के उस नंबर पे खिला पाओ, कुछ नहीं खेल पाओ भाई। तुमने अगर भाई तुमने भाई लिया था तो वरेंद्र हसरंगा को लिया था, वरेंद्र हसरंगा जो इंजर्ड है, अभी भी इंजर्ड है, वो इंजर्ड ही रहता है भाई। अरे बात तो मुझे समझ नहीं आता है ऐसे प्लेयरों को लेते क्यों है भाई टीम में। शार्दुल को तुमने जाने दिया मुंबई को, और तुमने अर्जुन तेंदुलकर लिया। आई डोंट थिंक सो भाई। ये इसमें इस बार मैं बोल सकता हूँ भाई, मैं एमआई फैन हूँ, फिर मैं बोल सकता हूँ कि अंबानी ने पैसे दिए थे भाई, ये करने के अंबानी के पैसे दिए होंगे भाई। उसके अलावा भाई एक बार के समी इन्होंने ले लिया, वो थोड़ा भाई बहुत बढ़िया बात है कि इनके पास एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, बट इफेक्टिव हो ये मेरे को नहीं पता। इन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, अब इस खान के पास है ही भाई। अब इन मयंक के साथ जाना चाहेंगे गेंदबाजी में, या फिर भाई इनके पास और भी ऑप्शन है, क्या बोलते हैं मयंक के साथ जाना चाहे, दिग्विजय राठी है ही भाई, वो तो मैंने बता दिया। उसके अलावा भाई आंद्रे नॉर्किया है, मोहसिन खान है, तो और वो भी इस पिछली बार आकाश ने भी भाई बढ़िया गेंदबाजी करी थी। बट फिर वही भाई कि बल्लेबाजी में तुमने 3 फॉरनर रख रखे हैं, बडोनी, समद, सहबाज, इन तीनों से मैं ऐसा डरूंगा नहीं भाई कि ये एक तरफा पहुंचा देंगे, कि मतलब अगर भाई 15-16 ओवर में 160 है तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि 220 पार पहुंचा देंगे। ठीक है भाई, और टीमों के मिडिल ऑर्डर भी देखो, अपने टीम की मिडिल ऑर्डर देखो भाई, कहीं नहीं है। बॉलरिंग तो भाई इंजरी वाली है भाई, समी भी इंजर्ड हो जाता है, मयंक भी इंजर्ड हो जाता है, आविश खान भाई पिछली बार इंजर्ड था ना थोड़ा टाइम के लिए, बट अब देखते हैं भाई देखना होगा यार। स्पिन तो मैं क्या बोलूं भाई, दिग्विजय राठी है, इन्होंने रवि बिश्नोई को छोड़ा, लेकिन भाई दूसरा कोई स्पिनर ऐसा आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ लिया भाई। एलएसजी की पोजीशन आई थिंक भाई नंबर 7 पे आएगी। आई वांट कि भाई हर टीम मैं चाहता हूं भाई मेरे को गलत प्रूव करे। और आखिर में बात करने वाला हूं भाई मुंबई इंडियंस की। एंड भाई इसमें पूरा पूरा बायसनेस आएगा तुमको, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है। बट मैं टीम के हिसाब से भी देखूं भाई, सबसे बेस्ट टीम वही है, क्योंकि इनको भाई जब ऑप्शन टेबल पे बैठे थे, ये बस बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं करा, छोटे मोटे प्लेयर ले लिया, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लेइंग 11-12 बनाने की ट्राई करो तो भाई रोहित है, डिकॉक है, डिकॉक नहीं खेला तो रिकल्टन है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, फिर विल जैक्स भाई, विल जैक्स इंग्लैंड के लिए अभी भाई स्पिन बॉलिंग भी कर दे रहा है, वगैरह भी कर दे रहा है। विल जैक्स को नहीं खिलाना, इनको पूरा ब्लैक मतलब बैटर चाहिए होगा, ब्लैक क्यों बोला मैंने भाई, रदरफोर्ड को भी खिला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई नमनधीर इनके पास है, इनको स्पिनर चाहिए, सेंटर में खिला लो। इनके पास भाई थोड़ा भाई मीडियम पेस बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, वो कॉबिन बॉस को खिला दो। ट्रेंट बोल्ट इनके पास है, इनके पास बुमराह है, इनके पास दीपक चहर है। दीपक चहर ने इफेक्टिवनेस नहीं दिखाया तो इनके पास शार्दुल ठाकुर है। स्पिनर अगर इनको एक और चाहिए होगा, जो कि एक बार के लिए नहीं चाहिए होगा भाई, ठीक है, तो ये मार्कंडे को भी खिला सकते हैं। तो आई एम थिंकिंग दैट कि मुंबई इंडियंस अगर इस सीजन नहीं जीतती नहीं जीती, तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई को अगले 4-5 सीजन जीतने का हक है भाई, क्योंकि इतनी बढ़िया टीम, मतलब ये टीम भाई, ये टीम मजाक नहीं कर रहा, ये टीम भाई किसी को भी बोल दो ना, किसी को भी बोल दो कि ये टीम है भाई, ये टीम मैं तुमको दे रहा हूं, और तुम भाई मान के मैं फाइनल मान के चल रहा हूं भाई, मुंबई फाइनल खेल रही है दिल्ली के साथ, पता नहीं क्यों मैं मान के चल रहा हूं, एंड जीत भी जाएगी भाई, मुझे कोई दिक्कत, मतलब अगर प्लेयर परफॉर्म ना कर दें वो अलग बात है, बट दिक्कत है ही नहीं भाई। सारे प्लेयर भाई अपनी टीमों के बेस्ट है भाई, और भाई सारे प्लेयर ऐसे इनके फ्लेक्सिबल भी तो हैं एक बार के लिए। तिलक वर्मा भी भाई अभी T20 वर्ल्ड कप में 6-7 नंबर पे खेल रहा था, तो भाई ये फ्लेक्सिबल है। सूर्य भी 3-4 पे सफल हो जाएगा, हार्दिक पांड्या भी कहीं सफल हो जाएगा, विल जैक्स में ओपनिंग भी कर लेता है, तीसरे नंबर पे भी आ जाता है। तो आई डोंट थिंक सो भाई मुंबई को इस सीजन कोई रोक सकता है, एंड यही मेरी भाई रैंकिंग है। मैंने अपनी पॉइंट्स टेबल पे बना दी है, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मानो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।